ये दुनिया अजब गजब बातों और रहस्यों से भरी हुई है। कई बार तो ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है कि उसके ऊपर हैरत करेंगे विश्वास कुछ भी समझ में नहीं आता। आज हम आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प बातों से रूबरू करवाने वाले हैं। हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही रहस्यमय गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। मलाड़ा विलेज हिमाचल का एथेंस हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा है। ये मलाड़ा गांव अपने आप में काफी रहस्यमयी और काफी दिलचस्प है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप यहाँ पर कुछ भी छू नहीं सकते। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल मलाड़ा निवासी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में अगर किसी बाहरी इंसान ने उनके मंदिर, घर, दुकान या आदि को छू लेता है तो फिर वो लोग उसके ऊपर करीबन 1000 से 2000 तक जुर्माना लगा देते हैं। यहाँ के रहने वाले निवासी भारत के संविधान को भी नहीं मानते। इनके अपने सदन है और उनके नियम कानून भी हैं और वो अपने कानून का बेहद ही सख्ती से पालन करते हैं। इनका मानना है कि नियम को तोड़ने से इनके देवता नाराज हो जाएंगे और जिस वजह से पूरा गांव तबाह हो सकता है। यहाँ पर गांव वाले जमलू ऋषि की पूजा करते हैं और इस गांव के इतिहास के मुताबिक जमलू ऋषि ने ही इस गांव के नियम कानून को बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जमलू ऋषि को आर्यों से भी पहले पूजा जा रहा है और उनका उल्लेख पुराणों में भी आता है। यहाँ के लोग खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं, लेकिन एक अन्य परंपरा के मुताबिक यहाँ के लोग खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। गांव वालों के मुताबिक जब सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो फिर कुछ सैनिकों ने सेना को छोड़ दिया था और यहाँ पर आकर इस गांव में बस गए थे। और वहीं पर साल में एक बार यहाँ पर फागली उत्सव मनाया जाता है जिसमें कि ये लोग मुगल सम्राट अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को गांव में रुकने पर सख्त पाबंदी है। वो लोग गांव के बाहर टेंट में रह सकते हैं। यहाँ की भाषा भी कुछ अलग है। यहाँ की बोली में आपको ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत का कई मिश्रण मिलेगा। यहाँ की भाषा आसपास की किसी भी बोली भाषा से मेल नहीं खाती। टिल्टेपक, जहाँ पर इंसान से लेकर सभी पशु पक्षी तक सभी अंधे हैं। भारत में एक गांव है टिल्टेपक, जहाँ पर की जोंटापक नाम की एक जनजाति रहती है। इस जनजाति के सभी लोग अंधे हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ के जानवर से लेकर पक्षी तक इन सभी के आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। दरअसल यहाँ पर पैदा होते समय सभी बच्चे बिल्कुल सही सलामत रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनके आंखों की रोशनी चली जाती है। यहाँ के निवासी अपने इस अंधेपन के पीछे को एक शापित पेड़ को मानते हैं। उनके मुताबिक लाजुएजा नाम के एक पेड़ को देखने से ही इंसान से लेकर जानवर तक सबकी आंखों की रोशनी चली जाती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने उस गांव में जाकर शोध किया और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ के अंधेपन होने के पीछे की वजह एक खास किस्म की काली मक्खी है जो कि काफी ज्यादा जहरीली होती है और उसके काटने पर उसका जहर शरीर के अंदर फैल जाता है और उसका सबसे पहला असर आंखों की नसों पर पड़ता है और फिर जानवर हो या इंसान वो सभी जल्द ही अंधे हो जाते हैं। इस गांव की एक और खास बात है, यहाँ पर किसी भी घर में खिड़कियां नहीं है। इस गांव में करीबन 70 झोपड़ियां हैं जिसमें कि करीब 300 लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी घर में कोई भी खिड़की नहीं है। इसके पीछे की वजह भी इनका अंधापन ही है। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद इन्हें दिन की रोशनी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जिस वजह से यहाँ पर किसी भी झोपड़ी में कोई भी खिड़की नहीं है। मत्तूर विलेज, इस गांव के अंदर हिंदू हो या मुस्लिम सभी बोलते हैं संस्कृत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीबन 300 किलोमीटर दूर बसा है ये मत्तूर गांव। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ के निवासी आम बोलचाल की भाषा में कन्नड़ नहीं बल्कि संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक और हिंदुओं से लेकर मुस्लिम तक सभी आपस में संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। यहाँ पर 10 साल की उम्र से ही बच्चों को वेदों का ज्ञान दे दिया जाता है। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि करीब 600 साल पहले केरल के संकेती ब्राह्मण के समुदाय के लोग यहाँ पर आकर बस गए थे और तब से यहाँ पर संस्कृत ही बोली जाने लगी। हालांकि बाद में यहाँ के लोग कन्नड़ की भाषा बोलने लगे थे, लेकिन 35-40 साल पहले पेजावर मठ के स्वामी ने इसे संस्कृत भाषी गांव बनाने का निश्चय किया।
जिसके बाद मात्र 10 दिनों तक 2 घंटे के अभ्यास से पूरा गांव संस्कृत में बात करने लगा। इस गांव में करीबन 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या करीबन 3500 के आसपास है। वहीं पर मध्य प्रदेश में भी एक गांव है जहां पर कि केवल हर कोई संस्कृत में ही बात करता है। वो गांव है राजगढ़ जिले का झिरी गांव। 1000 की आबादी वाले इस गांव में 70% लोग संस्कृत भाषा में बात करते हैं। झिरी के लोगों के मुताबिक उनका गांव कर्नाटक के मथुर गांव से पहले आना चाहिए, क्योंकि मथुर में 80% आबादी ब्राह्मण की है, जिन्हें की संस्कृत विरासत में मिली है। वहीं पर झिरी में सिर्फ एक ब्राह्मण परिवार है और बाकी क्षेत्रीय और अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो कि आपस में संस्कृत में बात करते हैं। कुलधरा विलेज रहस्यों में लिपटा एक वीरान गांव। राजस्थान अपने आप में कई तरह के रहस्य को लपेटे हुए है। इसी में से एक है जैसलमेर का कुलधरा गांव। करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात ही इस गांव को छोड़कर चले गए थे। इस गांव के वीरान होने के पीछे 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली तो यह है कि यहाँ के शासक सलीम की बुरी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई और वो जबरदस्ती ही उस लड़की के ऊपर शादी करने का दबाव बनाने लगा। हालांकि गांव के लोगों ने अपने सम्मान और गौरव के लिए इस तरह की शादी मंजूर नहीं की। ऐसे में गांव के मुखिया ने फैसला किया कि वो रातों रात ही इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते समय उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि इस जगह पर कभी भी कोई भी नहीं बस पाएगा। वहीं पर दूसरी कहानी के मुताबिक शासक सलीम सिंह ब्राह्मणों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर सभी ब्राह्मणों ने गांव को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते समय उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि इस जगह पर कभी भी कोई भी बस नहीं पाएगा। खैर, कहानी जो भी सच्ची हो, लेकिन ये सच है कि इस जगह पर आज तक कोई और नहीं बस पाया। कोढ़ीनी विलेज ये है जुड़वा लोगों का गांव। आमतौर पर किसी के परिवार में कभी भी शायद ही कोई जुड़वा बच्चे होते हैं। खैर, किसी के परिवार में तो एक भी नहीं होता, लेकिन केरल का एक गांव ऐसा है जहां पर कि हर परिवार में 2 से लेकर 3 जुड़वा बच्चे हैं। ये सब सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो हर 1000 बच्चे पर 4 जुड़वा पैदा होते हैं। एशिया में तो ये दर 4 से भी कम है, लेकिन केरल के कोढ़िंगी गांव में 1000 बच्चे पर करीबन 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इस मुस्लिम क्षेत्र की कुल आबादी करीबन 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार हर जगह हम शक्ल ही नजर आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस गांव में तभी से जुड़वा बच्चे पैदा होना शुरू हो गए थे। शुरू में तो इक्का दुक्का बच्चे ही जुड़वा पैदा होते थे, लेकिन बाद में इस काम में तेजी आ गई और फिर बाद में यहाँ पर बहुत ही तेजी से जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।